हम स्टॉक मार्केट को कैसे समझे, मैं आपको देसी भाषा में बताने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल एक छोटे से उदाहरण से। दोस्तों, आपके पास 1 लाख रुपया, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके जेब में 1 लाख रुपया है और आप इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको थोड़ी बहुत पता है स्टॉक मार्केट के बारे में और आप इस पैसे को मार्केट में लगाने वाले हैं। आप यह प्लान कर रहे हैं कि मैं कौन से स्टॉक में पैसे लगाऊं। मान लेते हैं हम भारत के सबसे महंगे स्टॉक्स जो हैं, जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपया। आप इस 1 लाख रुपए के शेयर, लगभग में उतना ही है, तो आप 1 लाख रुपए की एक शेयर खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपए की आपने एक शेयर खरीदा और उस एक शेयर पे जो उसका प्राइस वेरिएशन हुआ वो मान लो अप हुआ, मतलब सेल आप 1,10,000 पे कर सकते हैं। अब आपने एक शेयर को 1,10,000 रुपया पे सेल किया, इसका मतलब हुआ कि आपने खरीदा था 1 लाख रुपया में और बेचा है 1,10,000 में। इसका मतलब 10,000 रुपया की आपने क्या किया, प्रॉफिट को बुक कर लिया। वाइस वर्सा, जी हाँ दोस्तों, इसका विपरीत भी हो सकता है। आप पैसे कमा सकते हैं तो आप पैसे गवा भी सकते हैं, इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक शेयर पे आपने 10,000 रुपया कमाया या गवाया, चूंकि इतने प्राइस के वैल्यू, इतने वैल्यू के एक शेयर हैं, तो उसके वेरिएशन भी वैसे ही रहते हैं। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे ही अप डाउन होता रहता है। और ये 1 लाख रुपया पे आपने क्या किया, आपने एक स्टॉक खरीदा और उस पर 10,000 रुपया कमा लिया या 10,000 रुपया गवा लिया। अब मैं बात कर रहा हूं छोटे शेयर्स के बारे में, इसको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। आपने छोटे जो 1 रुपए की शेयर्स आपने 1 लाख खरीद लिया। साहब समझिएगा, वहां पर एक शेयर थे और प्राइस 1 लाख था, यहां पर 1 लाख शेयर्स हैं और 1 रुपया प्राइस है। साहब अगर 10 पैसे के भी खेल चले ना, तो आप 1 लाख रुपया पे 10,000 रुपया कमा सकते हैं या गंवा सकते हैं। अगर आपने 1 लाख पे 10,000 रुपया कमाया या गवाया, तो सेम सिचुएशन होगा जैसा कि मैंने आपको एमआरएफ वाला बताया था, बट वहां पर रिस्क और यहां पर रिस्क थोड़ा अलग है। मान लो एक शेयर पे, एक स्टॉक पे अगर 30,000 रुपया डाउन आ गया, मान लेते हैं, कुछ भी जब हो सकता है तो हो सकता है, एक शेयर पे 30,000 रुपया डाउन हो गया, तो आपको लगेगा कि साहब एक ही शेयर है, क्योंकि शेयर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शेयर को काट दो, आधा बेच देंगे, आधा रख लेंगे, 50,000 रुपया का शेयर रखेंगे, 50,000 का शेयर बेच देंगे। अगर एक शेयर है तो आपको पूरे के पूरे यूनिट को बेचना पड़ेगा। सो आप फ्रैक्शन में शेयर नहीं होते। अब ये जो छोटे शेयर्स आप खरीदते हैं, इसको आप बेच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 लाख शेयर्स आपने खरीदा और उस पर क्या हो रहा है, दिन पर दिन उसका जो है सो वैल्यू गिरता जा रहा है। अगर मान लो 90 पैसा हो गया, 80 पैसा हो गया, 60 पैसा हो गया, आपने कहा इस यहीं पर इसको क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर दो, निकल जाओ मार्केट से। तो आप ये भी सोच रहे हैं कि हमें इसमें से 50,000 स्टॉक को निकाल लेना है और 50,000 अपने पास रखना है। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, क्वांटिटी चूंकि ज्यादा होती है, 1 लाख की क्वांटिटी है तो आप उसको कम कर सकते हैं। बट यहां पर अगर एक स्टॉक की बात चल रही है तो आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो जनरली खेल यही चलता है। अब इसमें छोटे इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं, मैं आपको इसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बना के जरूर दूंगा। जनरली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, मैंने कहा कि जनरली होता क्या है सर, हम आप ठहरे छोटे निवेशक, स्मॉल इन्वेस्टर, जिसके जेब में 10,000, 20,000, 5,000 होता है, और हम आप एमआरएफ की एक शेयर 1 लाख रुपए की खरीद नहीं सकते हैं। जानते हैं क्यों भैया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो सर हम करते क्यों, क्या है, हम आप क्या करते हैं, छोटे छोटे रकम वाले जो कम अमाउंट की जो जो स्टॉक होते हैं उसको खरीदते हैं, जिसका कीमत है 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, इतने वाले स्टॉक खरीदते हैं। जनरली 1,000, 2,000, 1,500 वाले भी हो सकते हैं, मैं ऐसा बात नहीं कह रहा हूं। आप जनरली की मैं बात कर रहा हूं, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जो जो फ्रेशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसकी प्राइस भी कम होती है और वो अपने आप को कहते हैं कि साहब मैं तो मालिक हूं इस कंपनी की। जैसे कोई पीएनबी के 50-100 शेयर खरीद ले तो वो कहते हैं साहब मैं तो मालिक हूं। अब सवाल यह है कि ये फंसते कहां हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।
आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप मुझे ये बताइए कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फंस कहां जाते हैं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर मुझे नोटिस करवाया, वो ये कि सर मुझे ये बताइए कि स्मॉल इन्वेस्टर फंस कहां जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जब स्मॉल इन्वेस्टर एंट्री करते हैं तो उनको हर एक प्राइस कम लगता है। साहब उनको लगता है कि ये प्राइस जो है कम है, 10 पैसे उसको फ्लक्चुएशन देखते हैं, 10 पैसे ऊपर उठ रहा है, 10 पैसे नीचे गिर रहा है, वो फटाफट क्या करते हैं, वहां पर बाई कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट अभी अप है या डाउन है, वो वहां पर खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नसीब अच्छा रहा कि बस वो डाउन के समय में खरीद लेते हैं और मार्केट थोड़ा थोड़ा अप उठने लगता है, वहां पर वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता साहब। जनरली ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं उस समय में आपको जो प्राइस दिखता है, जो शेयर दिखता है, जो स्टॉक दिखता है, आपको वही सबसे बेस्ट लगता है और उसका जो प्राइस होता है वही लगता है कि यही सबसे सस्ता प्राइस है। चलो इसी पे क्या करें, अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को लगा दो और टकटकी लगा करके देखते रहो, टॉर्च लेके देखते रहो कि साहब इसका प्राइस कब उठेगा। पता है उस समय में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो नजर बनाए बैठे होते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हर एक तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप जब 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 पैसे लगा देते हैं ना, तो बड़े इन्वेस्टर उस समय में स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं जिस समय में आप एक बड़े पोर्शन अमाउंट लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों यही है कहानी स्टॉक मार्केट की। मैं आपको इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज आप मुझे कमेंट करके एक एक रिप्लाई जरूर दे, एक कमेंट जरूर दें कि सर वीडियो अच्छा लगा, मैं इसे शेयर कर रहा हूं और सब्सक्राइब कर रहा हूं और दोस्तों को रिकमेंड कर रहा हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।